हाय वीवर्स, मेरा नाम ज़हीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज आपके साथ परफॉर्म करूंगा स्टैटिक राउटिंग में लैब नंबर 1, जो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में 2 राउटर्स के थ्रू स्टैटिक राउटिंग दिखाऊंगा और दूसरे हिस्से में 4 राउटर से स्टैटिक राउटिंग दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है, स्टैटिक राउटिंग स्मॉल स्केल नेटवर्क के लिए यूज़ होती है और इसको नॉन अडाप्टिव राउटिंग भी कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि इसको मैनुअल राउटिंग कहा जाता है। इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारा कंट्रोल होता है। वो अपनी मर्ज़ी से राउट ऐड करता है, राउट डिलीट करता है। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब स्टार्ट करते हैं। 2 राउटर के साथ पहले स्टार्ट करते हैं। R1 ले लिया मैंने, इसी तरह R2 पिक कर लिया। 2 PCB उठा लेते हैं। PC1 जो एक राउटर की लाइन के पीछे है, PC2 दो दूसरी राउटर की लाइन का PC है। तो इसको जो है ना मैनुअल तरीके से कर लेते हैं। G000 G000 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह G001 PC1 के साथ कनेक्टेड है। वन के साथ कनेक्टेड है। लेट से R1 इस्लामाबाद का राउटर है और R2 लाहौर का राउटर है। लेन के और वेन के सबनेट डिफाइन कर लेते हैं। लेट से इसका सबनेट है 10.10.10.0/24 और इसका नेटवर्क है 20.20.20.0/24 और राउटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं /30 के नेटवर्क पे 192.168.10.0/30। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, तो मुझे 2 IP यूजेबल IP चाहिए। तो /30 में 4 IPs आते हैं। एक नेटवर्क IP होता है, एक ब्रॉडकास्ट IP होता है। तो यूजेबल 2 होते हैं। एक राउटर पे यूज़ हो जाएगा, 2 दूसरे राउटर पे यूज़ हो जाएगा। अगर /29 का यूज़ करता हूँ तो उसमें यूजेबल IP 6 होते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी IP ज़ाया हो जाएंगे। तो लैन के सबनेट /24 के इसलिए रखे हैं कि उसमें जो है ना मल्टीपल यूज़र होते हैं। तो कल अगर दूसरा यूज़र आता है तो उसको एक और IP असाइन इसी सबनेट का कर देंगे। तो IP की मैपिंग में कर लेता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि किस डिवाइस को कौन सा IP असाइन है। 20.20.20.20 इधर हो गया, इधर हो जाएगा 10.10.10.1, इधर हो जाएगा 20.20.20.1, इधर हो जाएगा 10.1 और इस इंटरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा 10.2। ठीक है, इस जगह थोड़ी सी कम है तो पूरा मैं नहीं लिखता, आखिर वाले लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस टोपोलॉजी ऑन करते हैं। स्टार्ट 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 और स्टार्ट। सारी डिवाइसेस स्टार्ट हो गई तो PCs को पहले IP दे देते हैं। इसको 10 वाला असाइन करना है, 10.10.10.10। मास्क है 255 और गेटवे देना ज़रूरी है क्योंकि इसने दूसरे नेटवर्क के साथ बात करनी है। अगर गेटवे नहीं देंगे तो ये ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क की तरफ नहीं जा पाएगी। तो इसको भी दे देते हैं IP एड्रेस 20.20.20.20.20.
256 IPs हैं, तो जो मर्ज़ी मैंने आसानी के लिए ये असाइन किया है। ठीक है, स्लाइड 24 के नेटवर्क में 256 IPs होते हैं, जिनकी रेंज 0 से 255 तक आती है। 0 जो है वो नेटवर्क आईडी है, और 255 जो है ना वो आ जाएगा ब्रॉडकास्ट। बाकी यूजेबल हैं, तो मैंने एक यूजेबल IP उठा लिया है। तो यहाँ पे भी गेटवे देना ज़रूरी है, क्योंकि इसने दूसरे नेटवर्क से बात करनी है। गेटवे नहीं देंगे तो दूसरे नेटवर्क के साथ बात नहीं कर पाएगा ये। तो अब राउटर के ऊपर आते हैं। तो मैं अनडू टर्मिनल मॉनिटर की कमांड चला देता हूँ, ताकि लॉग वगैरह मुझे तंग ना करे। तो इसका नाम सिसनेम R1 कर देता हूँ। तो डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ, अभी तक मैंने असाइन नहीं किया, तो IP कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो IP राउटिंग टेबल में भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वो लूप बैक वाला IP 127 वाला मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो PC के साथ कनेक्टेड इंटरफेस है वो कौन सा है, गीगाबिट इथरनेट 0/0/1। इसको IP देते हैं, IP एड्रेस 10.10.10.1 स्पेस 24। जो PC का गेटवे है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। जो भी आपने इस नेटवर्क का IP दिया हुआ है PC का गेटवे, वो तो मैंने PC का गेटवे 1 दिया था, तो मैंने इंटरफेस पे 1 दिया इसलिए। ठीक है, डिस्प्ले दिस करके देख लेते हैं। ठीक है, असाइन हो गया। इसी तरह इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 IP एड्रेस हो जाएगा 192.168.10.1 स्पेस 30। स्पेस 30 भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं 255.255.25, तो एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, डिस्प्ले दिस। ठीक है, अब मैं करता हूँ कमांड दोबारा, ये डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड। तो अब दो इंटरफेसेस के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि IP असाइन हो गए हैं। ठीक है, गीगाबिट ईथरनेट 000 पे 192.168.10.1 और गीगाबिट ईथरनेट 0001 पे 10.10.10.1/24 और 0 पे 192 वाला असाइन हो गया। ठीक है, अब राउटिंग टेबल भी देख लेते हैं, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल। ठीक है, अब आपको जो है ना ये जो मैंने असाइन किए हैं IP एड्रेस, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो IP असाइन किया वो भी आ रहा है और उसका नेटवर्क भी आ रहा है। सिमिलरली 192 वाला भी ऐसे ही नज़र आता है। तो राउटिंग टेबल सबसे पहले जो उसके ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड IPs होते हैं ना, उनको उठाता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने राउट वगैरह कोई ऐड नहीं किया, तो अभी दो नेटवर्क असाइन है। एक गीगाबिट ईथरनेट 000 को असाइन है और एक गीगाबिट ईथरनेट 001 को, तो वो उसने उठा लिए हैं। ठीक है, तो ये राउटिंग टेबल में तब वो IP उठाता है जब फिजिकली इंटरफेस अप हो। अगर डाउन हो जाए, लेट से मैं PC1 को जो है ना शट डाउन कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, तो ये राउटिंग टेबल से 10 वाले नेटवर्क को निकाल देगा। ठीक है, अब 10 वाला नेटवर्क राउटिंग टेबल में नहीं आ रहा, तो इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ मैं। अब दोबारा 10 वाला नेटवर्क आ गया। ठीक है, ये नज़र आ रहा है ये वाला, ये देखें। ठीक है, सिमिलरली राउटर 2 के ऊपर असाइन करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, सिसव्यू सिसनेम R2। थोड़ा सा मज़ीद इसको इधर मूव कर लेते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 पे IP क्या होगा 192.168.10.2 स्पेस 30 और 1 के ऊपर क्या होगा जी IP एड्रेस 20.20.20.1 स्पेस 24। ठीक, अच्छा, स्टैटिक राउटिंग के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो। तो मैं जो है ना राउटर 1 से PC की तरफ, राउटर 2 की तरफ जो है ना कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लेता हूँ।
पिंग कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग की कमांड यूज़ होती है, ठीक है। 10.10.10.10 ठीक है, ये कनेक्टेड है, पिंग आ रहा है। इसी तरह .168.10.2 ठीक है, ये भी हो रहा है पिंग, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड जो है ना पिंग 192.168.0.1 सॉरी 10.1 स्टैटिक राउटिंग उन नेटवर्क के लिए की जाती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। तो मैं क्या करूँगा कि R1 के साथ 20 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो R1 के ऊपर 20 वाले नेटवर्क का जो है ना मैं स्टैटिक राउट डालूँगा। इसी तरह R2 के साथ 192.168.10.0/30 भी कनेक्टेड और 20 भी कनेक्टेड है, 10 वाला कनेक्टेड नहीं है R2 के साथ, तो R2 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए मुझे R2 के ऊपर स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैकेट कैसे फ्लो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सोर्स PC1 जो है ना PC2 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई डाटा भेजना चाहता है। PC1 का IP क्या है 10.10.10.10 सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन क्या हो गया 20.20.20.20। तो जो पैकेट इनिशिएट होगा PC1 से उसमें सोर्स एड्रेस क्या होगा 10.10.10.10 4 मरतबा 10 और डेस्टिनेशन 20.20.20.20। ये पैकेट यहाँ से निकलेगा अपने गेटवे के पास जाएगा, गेटवे चेक करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस को। जो ही पैकेट PC1 का पहुँचेगा राउटर 1 के ऊपर, तो राउटर 1 जो है ना डेस्टिनेशन पैकेट की डेस्टिनेशन को देखेगा। तो पैकेट की डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन क्या लिखा होगा 20.20.20। तो जब ये चेक करेगा कि मेरे राउटिंग टेबल में 20 पड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं पड़ा हुआ है कि नहीं। इसके राउटिंग टेबल में 20 नहीं पड़ा हुआ, तो क्या करेगा इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि 20 वाले IP का जो है ना स्टैटिक राउट डाल देते हैं, ठीक है। सिंगल IP का भी डाल सकते हैं, पूरे नेटवर्क का भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिंगल IP का डालता हूँ। IP राउट स्टैटिक में जो डेस्टिनेशन नेटवर्क डाला जाता है सबसे पहले जिस पे जाना है, और उसका सबनेट मास्क, तो मैं सिंगल IP का डाल रहा हूँ। तो सिंगल IP का मतलब है कि /32, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हॉप का IP डालना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हॉप का IP या गेटवे एड्रेस डालना पड़ता है। तो नेक्स्ट हॉप का IP क्या है R1 का जो नेक्स्ट हॉप है वो R2 है, ठीक है। उसका IP क्या है 192.168.10.2। तो ये राउट मैंने इंसर्ट कर दी है, डिस्प्ले IP राउटिंग, ठीक है। तो ये स्टैटिक राउट जो है ना इसके अंदर सिंगल IP का मैंने डाला है, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या होती है IP राउट स्टैटिक में डेस्टिनेशन नेटवर्क जिस नेटवर्क के पास जाना है, उसके बाद उसका सबनेट मास्क सिंगल IP है या पूरा नेटवर्क। अगर मैं पूरा नेटवर्क डालता तो फिर आपको मुझे क्या डालना पड़ता 20.20.20.0 तो मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ सिंगल IP की थी कि 10.10.10.10 20.20.20.20 से बात करें, तो मैंने सिंगल IP का राउट डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस कौन सा होगा इसका 192.168.10.2 जो राउटर 2 के ऊपर डिफाइन है। तो इसका स्टैटिक राउट मैंने डाल दिया। तो अब जब पैकेट इधर पहुंचेगा तो राउटर इसके डेस्टिनेशन को जब चेक करेगा, तो राउटर हमेशा डेस्टिनेशन IP को चेक करता है। तो डेस्टिनेशन में 20.20.20 इसको ये नज़र आ जाएगा कि जी ये नेक्स्ट हॉप इसके तरफ है। तो ये पैकेट को जो है ना 192.168.10.2 की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो 10.2 की तरफ फॉरवर्ड करेगा तो ये IP फिर चेक होगा
इसका डेस्टिनेशन पैकेट जब चेक होगा दोबारा R2 के ऊपर, और जो डेस्टिनेशन में क्या लिखा होगा 20.20.20.20, तो वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये इसके पीसी के पास ये पैकेट पहुंच जाएगा। तो ये मेरी वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन जब ये रिप्लाई बैक करेगा, क्योंकि जो है ना पूरा राउंड ट्रिप डिले बनता है पैकेट कम्युनिकेशन में, तो राउंड ट्रिप बनता है पूरा, तो जब रिस्पॉन्स करेगा PC2, तो PC2 रिस्पॉन्स में क्या करेगा, रिस्पॉन्स करते हुए पैकेट में सोर्स क्या हो जाएगा 20.20.20.20 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 10.10.10.10। तो जब ये पैकेट PC2 रिप्लाई करेगा, इसके पास आएगा, तो डेस्टिनेशन को ये चेक करेगा। अब डेस्टिनेशन क्या बन गई है 10.10.10.10। तो डेस्टिनेशन का IP इसके पास नहीं होगा क्योंकि राउट नहीं डाला हुआ, तो ये ड्रॉप हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स राउट भी ऐड करते हैं। IP राउट स्टैटिक 10.10.10.10 स्पेस 32, नेक्स्ट हॉप का IP 192.168.10.1। तो ये मेरा राउट रिवर्स भी ऐड हो गया डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल। तो ये 10 वाला नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी कम्युनिकेशन अगर चेक करूँगा ना कि 20.20.20.20, तो ये हो रही होगी, ठीक है जी। ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो एक और कमांड होती है ट्रेस राउट की, जो बताती है कि किस पाथ से आपका पैकेट जाता है डेस्टिनेशन पर। तो ये ट्रेस राउट की कमांड है कि ये सबसे पहले पैकेट गया गेटवे के पास, गेटवे से फिर गया 192.168.10.2 के पास, फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क तक ये पहुंच गया और रिप्लाई बैक भी उसको मिल गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, मैनुअल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और स्टैटिक राउटिंग में जो इनिशिएटर होता है वो क्या करता है, या किसी भी राउटिंग में इनिशिएटर का जो पैकेट होता है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो जो पैकेट राउटर के पास जाता है, राउटर उस डेस्टिनेशन IP को देखता है, तो डेस्टिनेशन IP का राउट चेक करता है। अगर उसको राउटिंग टेबल में मिलता है तो अपने नेक्स्ट हॉप की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, अगर नहीं मिलता तो पैकेट वहाँ पे डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। ये मेरा सिनेरियो था विद 2 राउटर्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं विद सेम सिनेरियो को विद 4 राउटर्स भी करता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 राउटर और ऐड कर देता हूँ सेम सिनेरियो में, राउटर 3 ऐड कर देता हूँ और राउटर 4 ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टॉप करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इनको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। इस पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया। रहता भी तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो थोड़ी सी मैसअप क्रिएट हो रही थी, तो मैंने उसको कोई भी कर सकते हैं इंटरफेस कनेक्ट। मैं वो सिमेट्री इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 के साथ भी कर सकते हैं, वो मैंने चेंज कर दिया। देखें, अब एक और PC कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 PC कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। दो करने के लिए मुझे स्विच लगाना पड़ेगा, तो स्विच एक लगा देते हैं हम।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेते हैं कनेक्ट। ठीक है जी, मैंने ये कुछ डिवाइसेस नई टोपोलॉजी बना ली। तो इसकी कोई आईपी प्लानिंग भी लिख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे है 40.40.40.0/24 का नेटवर्क है, ठीक है। और इसमें जो है ना ये आ जाएगा 40.40.40.40, ये आईपी हो जाएगा इसको, और इसको आईपी हो जाएगा 40.40.40.100 हो जाएगा, ठीक है। और इनका गेटवे हो जाएगा, मैं रैंडमली आईपी उठा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा नेटवर्क ऐसा है कि इसमें जो है ना मैं जो है ना इजी आईपी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से 192.168.20 20.0/30, और यहाँ पे जो है ना इससे अगले वाला इसी नेटवर्क का इससे अगले वाला यूज़ कर रहा हूँ 192.168.20.4/30, ठीक है। ये मैंने जो है ना नेटवर्क यूज़ कर लिया, इन राउटर्स को ऑन कर दिया, स्टार्ट स्विच को भी स्टार्ट कर दिया, पीसीज को भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सारे स्टार्ट हो गए, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले पीसीज को आईपी दे देता हूँ 40.40.40.40 255.255.250 और 40.40.40.1 हो जाएगा गेटवे इसका, ठीक है जी। इसी तरह PC4 का आ जाएगा 40.40.40.100 और सबनेट मास्क इसका आ जाएगा 0 और 40.40.40.1, ठीक है। इसका गेटवे आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्विच पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी क्योंकि स्विच की तीनों पोर्टें VLAN 1 में है बाई डिफ़ॉल्ट, तो स्विच में कोई कॉन्फ़िगरेशन जो PCs के साथ हैं वो भी VLAN 1 में और जो राउटर के साथ है वो भी VLAN 1 में है, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि स्विच की सारी पोर्टें सेम VLAN में होती हैं तो एक ही VLAN में है वो, तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो राउटर के इथरनेट के ऊपर असाइन कर देता हूँ मैं आईपी undo terminal monitor sysview sysname R4 interface ethernet 0/0/0 IP address 40.40.40.1/24 interface gigabit ethernet 0/0/1 IP address 192.168.20.6 इधर है, ठीक है। 5 दूसरे पे होगा R3 पे, ठीक है, स्पेस 30। तो यहाँ पे आईपी जो असाइन की है वो मैं देख लेता हूँ, डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। 40.40.40.1 इथरनेट 0/0/0
0/0/0/0 पे दे दिया, और 192.168.20.6 दे दिया गीगाबिट इथरनेट 0/0/1 पे। ठीक है जी, इसके ऊपर IP हो गए कॉन्फ़िगर। अब R3 के ऊपर जाते हैं, अनडू टर्मिनल मॉनिटर, सिस व्यू इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/2, IP एड्रेस 192.168.20.5/30, 6 दूसरे पे दिया था। ठीक है, R4 पे 5 इधर दे दिया R3 के ऊपर। R3 का जो इंटरफेस R4 के साथ कनेक्टेड है उस पर, और R3 का जो R2 के साथ है वो है गीगाबिट इथरनेट 0/0/1। उसके ऊपर असाइन करना है 192.168.20.2/30। ठीक है, डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, 1 और 2 के ऊपर IP दे दिए हैं। ठीक है, अब R2 के ऊपर देखते हैं, डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। 20 वाले की ज़रूरत नहीं है, उसको उड़ा देता हूँ। ट्वेंटी वाले की जगह 192 वाला असाइन करना है। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1, डिस्प्ले दिस। शट डाउन चेक करके देख लेते हैं, हाँ वही है। अनडू IP एड्रेस, डिस्प्ले दिस। IP एड्रेस हो जाएगा 192.168.20.1/30। अनडू शट डाउन, इंटरफेस को ऑफ कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, 192.168.20.1 दे दिया इधर 1 पे, और 10.2 ऑलरेडी उस पर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है ना डेस्टिनेशन जो है ना 2 हो जाएंगे। डेस्टिनेशन 2 होंगे, बारी बारी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, 40.40.40.40। ठीक है, ये पैकेट निकलेगा सबसे पहले। ये पैकेट चेक होगा, पहले पॉइंट टू पॉइंट वेरीफाई कर लेते हैं। सॉरी, पिंग 192.168.20.2 पिंग हो रहा है। 20.2 जो है ना R3 के ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 20.1 इधर है, ताकि आपको जो है ना आसानी हो जाए। 20.2 इधर से भी पॉइंट टू पॉइंट वेरीफाई कर लेते हैं। पिंग 192.168.20.6। ठीक है, इट मीन्स के 20.5 इधर है, 20.5 और 20.6। इसी तरह यहाँ से PCs के IP पिंग कर लेते हैं। पिंग 40.40.40.40। ठीक है, और 100। ठीक है, ये पिंग हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँगा 40.40 40.40.40 40 -T, यानी पिंग होगा, क्योंकि राउट नहीं डाला हुआ। तो ये जब पैकेट पहुँचेगा इधर, तो इसके ऊपर क्या करना है, हमने राउट डालना है। ठीक है, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल। और 20 वाला डाला हुआ है, उसको मैं पहले अनडू कर देता हूँ। अनडू IP राउट स्टैटिक 20.20.20.20/32। ये अनडू हो गया। ठीक है, अब कोई राउट नहीं डाला हुआ है इसके ऊपर।
तो मैं अब 40 का राउट डालूंगा। अब मैं पूरे नेटवर्क के डालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 आईपी यूज़ हो रहे हैं तो दो आईपीज़ के राउट डालूँ या पूरे नेटवर्क, तो पूरे नेटवर्क का डाल देता हूँ, ठीक है। 40.40.40.0 स्पेस 24। नेक्स्ट हॉप क्या आ जाएगा, R1 का नेक्स्ट हॉप क्या है, 192.168.10.2, ठीक है। तो अब राउट में चेक करूँगा तो 40 का राउट जो है ना 10.2 की तरफ है, ठीक है ना। तो पैकेट इधर पहुँचेगा, तो इसने फिर राउटर ने लुकअप किया राउटिंग टेबल का, तो इसको राउटिंग टेबल में कर देता हूँ, ठीक है। ऐड इसमें भी नहीं है, तो जब ये पैकेट पहुंचा जिसमें सोर्स होगा 10.10.10.10 और डेस्टिनेशन होगा 40.40.40.40, तो इस राउटर पे नहीं मिला उसको R2 के ऊपर, तो इसने ड्रॉप कर दिया। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ राउट, पूरे नेटवर्क का राउट 40.40.40.0 स्पेस 24। तो नेक्स्ट ऑफ IP R2 का क्या हो जाएगा, R3, और क्या R3 के ऊपर क्या IP एड्रेस है, 192.168.20.2। तो इसका राउटिंग टेबल चेक किया तो इसको राउट कहाँ से लर्न हो रहा है 40 का, ये देखें 20.2 से। तो पैकेट जो है ना पहुँच गया R3 के ऊपर, 20.2 जो है ना R3 के ऊपर है। तो R3 के ऊपर राउट चेक किया, फिर इसने डेस्टिनेशन का राउटिंग लुकअप किया, तो इसको R3 के ऊपर नहीं मिला, तो R3 के ऊपर दोबारा ऐड कर दिया 40.40.40.0 स्पेस 24। नेक्स्ट हॉप क्या आ जाएगा, R3 का नेक्स्ट हॉप या राउटर कौन सा है, R4, और उसके इंटरफेस के ऊपर क्या IP है, 192.168.20.6। तो इसके ऊपर राउट मैंने वेरीफाई कर लिया कि 40 का नेटवर्क का राउट इधर भी। तो अब जब ये पैकेट पहुंचेगा R4 के ऊपर जिसमें सोर्स होगा 10.10.10.10 और डेस्टिनेशन होगा 40.40.40.40, तो ये राउटर कहेगा कि ये मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो पैकेट जो है ना PC3 के ऊपर पहुंच जाएगा। PC3 ने रिस्पॉन्स बैक करना है, रिस्पॉन्स बैक जब करेगा तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो सोर्स उसका क्या हो जाएगा 40.40.40.40 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 10.10.10.10, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूँगा तो अभी मुझे PC1 से पे रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि राउटिंग कंप्लीट नहीं हुई। इस पैकेट ने यहाँ तक तो आ गया, इसको ये जब वापस इसको भेजेगा सोर्स ये लगा के डेस्टिनेशन, तो इस डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी ही नहीं है। IP राउटिंग टेबल तो 10 की इंफॉर्मेशन, तो 10 जो है ना वो कहाँ पे है, 10 इधर है, तो वो इस पाथ के थ्रू लर्न होगा, ठीक है ना। तो 10 जो है ना 10 का राउट में जो है ना इस नेक्स्ट हॉप की तरफ फॉरवर्ड करूँगा। तो मैं क्या राउट डालूँगा, IP राउट स्टैटिक, मैं अकेला ही डाल देता हूँ सिंगल। नेक्स्ट हॉप IP क्या हो जाएगा, R4 पे राउट डालेंगे 10 का, तो 192.168.20.5, ठीक है। तो अब मैं राउट अगर देखूँगा तो 10 का राउट इसके पास आया, तो पैकेट ने जब यहाँ पे आया तो इसने रिस्पॉन्स करके पैकेट को R3 के ऊपर भेज दिया। तो R3 के ऊपर चेक करते हैं, 10 का राउट नहीं डाला हुआ, तो R3 के ऊपर 10 का राउट डाल देते हैं, फिर 10.10.10.10 स्पेस 32। नेक्स्ट ऑफ क्या आ जाएगा 192.168.20.1, ठीक है। और R2 के ऊपर ऑलरेडी मैंने 10 का राउट डाला हुआ था, ठीक है, 10 डाला। तो अब रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये देखें रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है।
तो अब मेरी बोथ वे फॉरवर्ड और रिवर्स राउट जो है ना कंप्लीट हो गया, तो रिस्पांस आना शुरू हो गया। अब मैं ट्रेस राउट लेता हूँ इसका, ठीक है। अच्छा, दूसरे आईपी को पिंग कर लेते हैं 100 को, उसका भी रिस्पांस यकीनन आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे नेटवर्क का राउट डाला था। फॉरवर्ड राउट जो है ना पूरे नेटवर्क का डाला था, रिवर्स राउट मैंने सिंगल आईपी का डाला है, ठीक है। अब मैं जो है ना इसका एक और कमांड आपको बताई थी, ट्रेस राउट की, ट्रेस RT की कमांड बताई थी, जो कनेक्टिविटी जो कि आपकी डेस्टिनेशन तक पैकेट किस किस हॉप से होके जाता है वो बताता है, ठीक है। कि पैकेट मेरा स्टार्ट हुआ PC से, PC1 से, वो गया गेटवे के पास, ठीक है। गेटवे का IP क्या था 10.10.10.1, फिर वो नेक्स्ट हॉप 192.168.10.2 की 2 के पास गया, जो कि डिफाइन था R2 के ऊपर। फिर उसके बाद 192.168.20.2 के पास गया, जो R3 के ऊपर डिफाइन था। फिर उसके बाद 192.168.20.6 के ऊपर गया, जो R4 के ऊपर था। फिर उसके बाद जो है ना 40.40.40.40 के ऊपर चला गया, जो डायरेक्टली कनेक्टेड था वाया स्विच, किसके साथ, राउटर के साथ, जो PC3 का IP था। तो ये था लेक्चर मेरा 2 राउटर्स और 4 राउटर के साथ स्टैटिक राउटिंग का। तो यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है या नहीं समझ आ रही, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे बड़ा सिनेरियो जो 5 राउटर का बनाना है आपने, वो आप बना सकते हैं, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा अगर आपको समझ नहीं आई तो। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो स्टैटिक राउटिंग के ऊपर ही होगा, लेकिन वो होगा 3 राउटर के साथ। वो 3 राउटर में रिंग टोपोलॉजी में मैं कनेक्ट करूँगा, और फिर उसकी एक जो ड्रॉबैक है वो भी बताऊँगा, और फिर उसके साथ IPSLA या NQA भी चलाऊँगा। इसी के साथ आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मेरे एक्सक्लूसिव लेक्चर होने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर, रिप के ऊपर, OSPF के ऊपर। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि MPL और BGP भी हमें जो है ना वो बताएं, तो वो भी आएंगे होपफुली। और फिर उसके बाद जो है ना राउटिंग के बाद में जो है ना सिक्योरिटी के ऊपर जाऊंगा। सिक्योरिटी में नेटवर्क फायरवॉल की कुछ सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, फिर लोड बैलेंसर के कुछ सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर IPsec भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, और कुछ VPNs के सिनेरियो भी आपके साथ परफॉर्म करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।